और नाज़रीन, 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से मुल्क की जो वकला बरादरी जिस तरह से सरापा एहतजाज थी, जो कन्वेंशन हमें नजर आए और जिस तरह की दुआदार तकारीर में ये बताया जा रहा था कि 26वीं आईनी तरमीम से सुप्रीम कोर्ट जो आपका फाइनल आर्बिटर है उसकी इंडिपेंडेंस को किस तरह से अंडरमाइन करने की कोशिशें की जा रही हैं। अब उसकी बाकायदा तौर पर असरात सुप्रीम कोर्ट में दिखाई दे रहे हैं और मामलात को किस तरह से चलाया जा रहा है और किन जानिब वो मुल्क को इस वक्त लेके जा रही है। और जो हमारे इस वक्त एक लास्ट रिजॉर्ट जो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ लॉ है सुप्रीम कोर्ट, वो किस डायरेक्शन पे जाता हुआ दिखाई दे रहा है इस स्प्लिट के साथ, जो कि बहुत ही एविडेंट हो चुका है। इस पर हम आज गुफ्तगू करेंगे और हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर माहिर आईन व कानून, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बैरिस्टर एतजाज एहसन साहब। ऑल्दो ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन, एतजाज साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। एजाज साहब, गुफ्तगू का आगाज इसी बात से कि और जानना चाहेंगे ऑडियंस के लिए भी, नाजरीन के लिए भी, कि आपकी कानूनी राय इस हवाले से क्या है कि जो पहले से जेर समात केस में अगर एक जुडिशल ऑर्डर जारी हो जाता है तो उसके बाद केस को दूसरे किसी बेंच में फिक्स क्या किया जा सकता है, और क्या जजेस कमेटी जिसके हवाले से बताया जा रहा है कि उनका फैसला था और उनके पास क्या ये इख्तियार या अथॉरिटी मौजूद होती है कि वो एक इंतजामी, एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से एक जुडिशल ऑर्डर को ख़त्म कर दें और केस को एक एग्जिस्टिंग बेंच के बजाय किसी और बेंच के सामने लगा दें? ये तो कमेटी जो है उसके इख्तियार में इंतज़ामी हुक्म के तहत एक आइनी तौर पे जो अदालती हुक्म है, एक अदालत है के तौर पे बैठते हैं जज साहिबान, और चंद जज साहिबान ऐसे होते हैं जिनको कोई एडमिनिस्ट्रेटिव इंतज़ामी भी ज़िम्मेदारी दी गई होती है। अब वो एडमिनिस्ट्रेशन जज होते हैं हर हाई कोर्ट में, उनका नाम उनको कहा ही जाता है एडमिनिस्ट्रेशन जज। नॉर्मली 2-3 सीनियर मोस्ट जजेस में से होते हैं, वो चीफ जस्टिस की मुआवनत करते हैं एडमिनिस्ट्रिंग द कोर्ट में, और उनका फ़ैसला कोई भी अदालती फ़ैसला नहीं होता। अदालती फ़ैसले को किसी भी इंतज़ामी फ़ैसले से उसकी नफ़ी नहीं की जा सकती, ना तब्दील किया जा सकता है। और इस बात पे भी पीछे हमारे जज साहिबान बहुत एक लिहाज से नाजुक मिजाज होके और बड़े एग्रवेट होके लेते रहे हैं कि अगर कोशिश कोई करे कि केस तब्दील हो जाए, जो कि समझा जाता है कि लॉ के मुताबिक है कि बेंचेस में अफरा तफरी नहीं हो सकती। एक दफ़ा बेंच एक के सामने एक केस लग जाए, पार्टीज बहस करना शुरू कर दें या वो नोटिस कर दें और वो अपने खुद तारीख फिक्स करें, तो उसको चेंज नहीं किया जाना। प्रैक्टिस तो ये बड़ी पुरानी है जिससे बहुत डिपार्चर होते रहे हैं और बेंचेस फिक्स होते रहे हैं। तो फिक्सिंग ऑफ बेंचेस इज़ डेप्रिकेटेड, बहुत उसको बुरी निगाह से देखा जाता है। राइट, बट एतजाज साहब, गुज़िश्ता रोज़ ही एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट नज़र अब्बास को बाकायदा तौर पे उनको ओहदे से बरतरफ किया गया और जो एलामिया सुप्रीम कोर्ट का सामने आया उसमें वजह बताई गई सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कि ये गलती जो है वो नज़र अब्बास साहब से हुई और उनको ये केस जस्टिस मंसूर अली शाह साहब वाले रेगुलर बेंच के सामने मुकर्रर ही नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये केस था ही आईनी बेंच का। क्या नज़र अब्बास साहब की बरतरफी से ये मामला आपके ख्याल में ख़त्म हो गया और तौहीन अदालत की कार्रवाई चूँकि साइमल्टेनियसली उनके खिलाफ शुरू भी कर रखी है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के उस बेंच ने, वो तकनीकी बुनियादों पर अब क्या नहीं हो सकेगी? नहीं, वो तो हो सकेगी, उसका तो वो बिल्कुल अलहदा आता है उसका तौहीन अदालत का। ये एक कि उसने क्यों लगा दिया, दूसरा बेंच कह रहा है कि क्यों उसने हमारे पास से हटा दिया उनको, ये इसका और ये इस केस में क्यों मतलब है उन्होंने उस दिन लगाया नहीं, मंडे को जिस दिन लगना चाहिए था। एक जगह लगाने के लिए उस पर हो रहा है, दूसरा बेंच जो है वो उसको बरतरफ कर रहा है। बेंच नहीं बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे वो एक्शन होगा कि, और रजिस्ट्रार ने एक्शन लिया होगा मोस्ट प्रोबेबली। तो वो ये कह सकता है मुझे डबल जेपर्डी हो रही है और मेरी तौहीन अदालत का ही केस सुना जाए, अगर वो समझता है कि
मंसूर है। अब ये हमारी अदालत में के बारे में ये बड़ा मशहूर हो जाएगा कि जी आपने ये केस ठीक कराना है तो फ़लाँ जज साहब के सामने लगाएं, और फ़लाँ जज साहब के सामने लगाएंगे तो दूसरे जज साहब नहीं सुनेंगे, या ये नहीं होगा वो नहीं होगा। अब मैं आपके प्रोग्राम पे भी कोई 3-4 साल पहले से कह चुका हूँ और मुतवातर कह रहा हूँ कि जिस सुप्रीम कोर्ट में बहुत बड़ी दरार पड़ी हुई है। ये साकिब निसार के वक्त से मैं कह रहा हूँ और खुल के कहता रहा हूँ। और दूसरी तरफ असल में बात जो लगती है, मुझे लगती है जो काम परखने का कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है को जाएगा कि और दूसरे बेंच को जाएगा, ये काम करना है दरअसल उस कमेटी ने जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत बनी है, जो चीफ जस्टिस और 2 सीनियर मोस्ट जजेस के पर मबनी है। वो फैसला करेगी, बजाय ये कि रजिस्ट्रार या डिप्टी रजिस्ट्रार करे। वो उनका क्या इख्तियार है आइन में कि तशरीह करने का। बट एजाज साहब, अगर ये आप कमेटी जिस तरह कह रहे हैं कि फैसला करती है, जी एजाज साहब, आप जिस तरह कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस साहब बसद एहतराम वो अगर मफलूज हैं, या आप समझ रहे हैं कि उन्होंने खामोशी भी इख्तियार कर रखी है इस मामले पे? तोड़नी पड़ेगी जी, तोड़नी पड़ेगी। हैज टू कम इन स्ट्राइडेंटली, वरना तो ये समझा जाएगा ही इज कॉम्प्रोमाइज्ड। अमूमी तौर पे ये समझा जाएगा। और मैं समझता हूँ याया अफरीदी इज ए पर्सन ऑफ इंटेग्रिटी एंड ही हैज टू सेव द कोर्ट। तो ये चीज तो अब तो आप कहते हैं कि ये सेटल होगा, सारी ये सेटल होगा, वो भी सेटल होगा। 6 जजेस का केस बिल्कुल सेटल होगा। अदालत में जो चीज़ एक दफ़ा आ जाए वो ख़त्म नहीं होती। अब शहीद भुट्टो का अगर 45 साल बाद हुआ है तो ये 6 जजेस का अगले 2-3 साल में होगा, क्योंकि दे आर हेयर, द लॉयर आर हेयर। और अगर मैं आपको दूसरी बात करूँ, ये जज साहबान उठ के किसी दिन, इतनी चिंगारियाँ, इतनी आग लगी हुई है अदालतों में, आला अदालतों में, कि अगर ये उठ के चले गए बार रूम में और शौकत सिद्दीकी साहब के केस के बाद एक जज का बार रूम में जाके खिताब करना कोई बुरी बात नहीं, बिद्दत नहीं, कोई जुर्म नहीं है, बल्कि जजेस को अपने और वकला के दरमियान एक अच्छा रिश्ता रखने की तलकीन है अंडर द कोड ऑफ एथिक्स ऑफ द जजेस। अब ये हमारा मौक़िफ़ है कि वो जो अदालतें हैं, जो जजेस हैं, उनको बार और बेंच में एक अच्छा रिश्ता करना चाहिए। अगर ये 6-8 जज चले गए किसी बार रूम में पहुंच गए सिर्फ ये बताने के लिए कि ये सुप्रीम कोर्ट में हमारे हो क्या रहा है, किस तरह आग लगी हुई है, क्या कन्फ्यूजन है, क्या मसाइल है, और वो हम सिर्फ आपसे बाहर, क्योंकि बार एंड बेंच दो एक गाड़ी के 2 पहिए, एक जो घोड़ा गाड़ी कैरिज होती है उसके 2 पहिए समझे जाते हैं। तो वो कहते हैं हम आपके पास आए हैं क्योंकि ये उस दिन सारी वकला बरादरी पाकिस्तान की खड़ी हो जाएगी। अगर ये सोचना चाहिए हुकूमत को। ये आज़म नज़ीर तारड़ और अटॉर्नी जनरल को सोचना चाहिए, क्योंकि ये, और उनको एडवाइस करना चाहिए अपनी गवर्नमेंट को कि ये ना करें। एहसन भून साहब बड़ा अच्छा है, उनको माइकस क्यूराई ले लिया है, लेकिन एजाज साहब अब यही माइकस क्यूराई अगर 2 और भी अपॉइंट कर दिए तो दोनों साइड्स आपके ख्याल में या उनके व्यूज जो है वो आने से आपको लगता है कि ये आईनी तशरीह का मामला ये रिजॉल्व हो जाएगा या इसकी बेहतर तशरीह हो सकेगी? कह सकता हूँ, क्योंकि घाव बहुत गहरा है, घाव बहुत गहरा है। और इसका जो मेन, जिस तरह पाकिस्तान की सियासत के बारे में मैं कहता हूँ पाकिस्तान में क्या होने वाला है, मैं समझता हूँ उसका ज़्यादातर फैसला पाकिस्तान से बाहर होता है। कहीं भी हो पाकिस्तान से बाहर होता है जो पाकिस्तान में होता है, अनफॉर्चुनेटली, और कई दहाइयों से ये इस तरह चल रहा है। पर इसी तरह ये सुप्रीम कोर्ट से बाहर मुहर्रक हैं जो इसको चलाना चाहते हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट का भी नुकसान होगा, उसमें अवाम का भी निज़ाम अदल जो गया तो उसको नुकसान होगा, उसमें जो 26वीं तरमीम बहुत से लोग थे जो बड़ी ऑनेस्टली सोच के और ऑनेस्ट इंटेंशन से लेके आए थे, उनकी भी रुसवाई होगी और इसमें सारे वतन और कौम का नुकसान होगा। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट के बाहर मुहर्रक है इसके।
राइट एजाज साहब, आखिर में मैं मुज़ाकरात का ये जो अमल हुकूमती कमेटी और पीटीआई अपोजिशन की कमेटी के दरमियान माबैन जो जारी रहा, उसमें आज डेवलपमेंट ये देखी गई कि पीटीआई ने उससे बैकआउट कर लिया। उमर अयूब साहब कहते हैं कि अगले नशिस्त से कबल जुडिशल कमीशन कायम कर देना चाहिए था। और हुकूमत की एक बहुत वाज़ेह पोजीशन इस हवाले से है कि वो कहते हैं कि जो अंडर ट्रायल केसेस अभी हैं, ज़ेर समात मुकदमात हैं, उसकी वजह से ऑल्दो के इरफान सिद्दीकी साहब कहे थे कि अभी ये डिसाइड नहीं हुआ कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए नहीं बनाया जाए, लेकिन उनकी एक व्यू बहुत एविडेंट है कि अंडर ट्रायल केसेस जब तक जारी हैं तब तक जुडिशल कमीशन जो है वो नहीं बनाया जा सकता। आप इत्तेफाक करते हैं इस जवाब से? कमीशन बनता है जब अमूमी शिकायत हो और एफआईआर हो और बहुत कुछ हो, तो वो ये तो हुकूमत की दलील दुरुस्त नहीं है। लेकिन ये एजाज साहब, क्या लेकिन पीपल्स मैं पार्टी समझता हूँ हुकूमत बना देगी कमीशन। अच्छा, आपको लगता है कि हुकूमत बना उसकी वजह ये है उनको ऐसी कंड्यूसिव जुडिशल एनवायरनमेंट कहाँ मिलनी है, कब मिलनी है? लेकिन एजाज जो साहब, उन्होंने तहरीक इंसाफ बड़ी कहती है कि मेहनत से की है। चीफ जस्टिस वो कहते हैं कि सीनियर मोस्ट जजेस के पर मबनी ये कमीशन बनना चाहिए। चीफ जस्टिस एंड 2 सीनियर मोस्ट जजेस, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भी शामिल होंगे। मंसूर अली शाह साहब भी शामिल होंगे, तो इसमें तो मुनीब अख्तर साहब भी शामिल होंगे। हुकूमत के लिए आपके ख्याल में फिर भी काबिल कबूल होगा? प्रपोजल है हुकूमत के लिए। अब इतनी ज्यादा एक्चुअली हो गई है पोलराइजेशन कि वो हुकूमत को कबूल नहीं होगा जाएगा। बट थैंक यू, बहुत शुक्रिया एजाज साहब, आपने वक्त निकाला। और इसी के साथ ही प्रोग्राम की टीम अलीना शिगरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।